अब एक शिकायत इस तरह की है जिसमें उपभोक्ता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। यदि उपभोक्ता जहां जानकारी का अभाव होगा, अधिकारी वहीं चूना लगा देंगे। उपभोक्ता इतना जागरूक हो। और एक और जानकारी दे रहा हूँ बिजली विभाग की। बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप मीटर पे कोई भी गड़बड़ी होती है तो मीटर जंप ले जाता है। जैसे बिजली में कोई गड़बड़ी हुई तो वो आपके 500 यूनिट है तो हो सकता है अभी 5000 यूनिट कर दे। इसका आपके पास कोई भी समाधान नहीं है, आप विभाग के चक्कर काटते रहेंगे। इसीलिए हर महीने में अपने मोबाइल से एक वीडियो उसकी बना लीजिए मीटर की कि इससे हमें ये सिद्ध हो जाए कि पिछले महीने इतनी यूनिट थी। आगे की जानकारी अगले वीडियो में और भी देंगे। आप फालतू में घूम रहे हैं, गलत रोड पे घूम रहे हैं। आप दिल्ली जा रहे हैं, हर बार लखनऊ की ट्रेन पकड़ के लेते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई समाधान नहीं हो सकता। मैं जितेंद्र सिंह आज तहसील कोल में आए हैं। जो संपूर्ण समाधान दिवस लगा हुआ है, इसकी कवरेज करेंगे। हम आज आपको ये बताएंगे कि आखिर कारण क्या है कि इतनी भीड़ तहसील दिवस या थाना दिवस या अधिकारियों के पास लगी रहती है। यहाँ उनकी भी सर्वे करेंगे कि जो कारण के बगैर यहाँ आ जाते हैं, उनका कोई और समाधान है और वो यहाँ लाइन में लगे रहते हैं। आज इसी की खोज करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर तहसील में काम क्यों नहीं होते। काम न होने के 4 कारण हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, 4 कारणों में से एक कारण अवश्य होगा जिसकी वजह से काम नहीं होते। या तो अधिकारी लापरवाही करेंगे, काम नहीं करते, हरामखोरी कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अधिकारी को नॉलेज नहीं है, उसे डर लगा रहता है कि कहीं मेरी कलम न फंस जाए। यदि कलम फंस गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसीलिए वो काम पेंडेंसी करता रहता है कि उसका अगला अधिकारी आकर के करेगा और काम आगे बढ़ता चला जाता है। यदि ऐसा भी नहीं है तो फिर वो किसी न किसी लाभ के लिए बैठा है कि मुझे कहीं न कहीं से कुछ मिले तो मैं काम करूं, अन्यथा काम नहीं होगा। या फिर चौथा कारण है कि वो कार्य होने लायक ही नहीं है, उस प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया है कोई भी आदमी आकर कि जिसके लेवल से नहीं हो सकता। यदि प्रशासनिक अधिकारी उसे कर देते तो हो जाता, परंतु वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अदालत का कार्य है। अदालत का कार्य की वजह से भी लोग यहाँ आकर के खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता, जैसे कुछ हम देखेंगे यहाँ भी मिलेंगे, कुछ खेतों के मेड़ टूटने की शिकायत मिलती है कि हमारी मेड़ टूट गई, खेत छोटा हो गया। ये मेड़बंदी का मुकदमा है, धारा 24 में लड़ा जाता है। परंतु तहसील दिवस में आकर के लोग खड़े हो जाते हैं, सब मेरी पैमाइश करा दीजिए। पैमाइश हो नहीं सकती। किसी भी लेखपाल को यह अधिकार नहीं है कि संक्रमणी भूमि पर कोई भी जरीब डाल दे। लेकिन यहाँ आकर के वह ऐसे आसानी से सब पैमाइश कराना चाहते हैं। इसी को लेकर के हम आज तहसील में आए हैं और ये देखते हैं कितने लोग किस शिकायत को किस तरीके से लेके आए हैं। उनमें से कितनी शिकायत लीगल है, कुछ अवैध भी है जो शिकायत हो नहीं सकती, वो भी यहाँ भीड़ लगी हुई है। आइए आगे देखते हैं। हम वही बात आपको बता रहे थे, इसी को लेकर के एक अभी सज्जन मिले हैं जो हम बता रहे थे कि मेड़बंदी का मैटर। बताएं आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारा 159 वाले में 160 में आकर के हमारे खेत की मेड़ दबंगी से तोड़ते हैं। अब आप देख रहे हैं दबंगी से मेड़ तोड़ दी। मेड़ तोड़ने के बाद में कोई कानून सरकार ने बनाया ही नहीं। मेड़ तोड़ने पर कोई कानून नहीं। मेड़ तोड़ करके उसके खेत में घुस जाए तब मेड़बंदी का मुकदमा चालू होता है। ये मेड़बंदी का मैटर है और ये तहसील दिवस में आकर के शिकायत कर रहे हैं, जो यहाँ से समाधान नहीं हो सकता। ऐसे ही आगे और भी आता है। मेरा नाम है इंजीनियर रत्नाकर आर्य। मैं भूपतपुर का निवासी हूँ। जहाँ पर सड़क काट के खेत वाले का सड़क को आधी खेत में मिला लिया है। इस बात को मैं 6 साल से बार बार अप्रोच कर रहा हूँ। मतलब रास्ते को चक रोड को 16 फुट के चक रोड है, मुश्किल से 9-10 फुट वो रास्ता आपके खेत के लिए था? नहीं, सबके लिए पूरा मतलब एक आम रास्ता है भूपतपुर गाँव तक के लिए। रास्ता तोड़ दिया है। रास्ता तोड़ दिया। आपने शिकायत की मैंने 10 साल पहले, फिर शिकायत की 15 तारीख को, फिर शिकायत की आज कर रहा हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अब ये देखिए, ये जो रास्ते का मैटर है इसमें लेखपाल जिम्मेदार है। यदि
लेखपाल गांव में जाता है तो उसे दिखाई देता है कि ग्राम पंचायत की जमीन कहाँ है, ऊसर कहाँ है, पोखर कहाँ है। जो रिजर्व लैंड है भूमि, उसको भी लेखपाल की जिम्मेदारी है उसे, परंतु प्रशासन ये चाहता है कि कोई गांव का ही आदमी शिकायत करे जिसे हम बलि का बकरा बना दें, जबकि वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद ही शिकायत करे। यदि उसका रास्ता तोड़ दिया है तो 122 भी चलाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है, वो खुद चलाए। परंतु वो एक सज्जन है जो गांव की शिकायत लेकर आ रहे हैं, फिर भी प्रशासन नहीं जाग रहा है। इसका मतलब है कि प्रशासन लापरवाह है। लापरवाही में आईपीसी में मुकदमा दर्ज हो सकता है, परंतु किसी सरकारी आदमी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। और भी हम आपको आज इसी तहसील दिवस में उन मुद्दों को दिखाएंगे जो यहाँ से हल होते हैं या नहीं हो सकते। इनका मुद्दा ऐसा था जो हल हो सकता है, परंतु इसे नहीं कर रहे। तो इसे नहीं कर रहे इसका मतलब लापरवाह है, या फिर वह अधिकारी डर रहा है कि कहीं गांव के लोग मेरे खिलाफ कहीं ना आ जाए। फर्जी दिवस है, फर्जी दिवस फर्जी दिवस है ना। आप भी बताइए क्या बात कर रहे हैं। एक 2 साल से एक समाधान को प्रार्थना पत्र देते रहो। ये फर्जी दिवस है, पूरा झूठा दिवस है, जनता को भटकाने का, बहकाने का, जनता को भ्रमित करने का। वो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिखते हैं हर चीज में। क्या नाम है आपका? पंडित केशवदेव गौतम। चाहे तहसील हो, अभी तहसील के पीछे देख लो, 2 साल से बराबर प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक दिन ये समाधान नहीं हुआ। यहाँ कितना गंदगी है, ये तो एक आम जनता की बात है। गंदगी, वो गंदगी नहीं हटी इन पे 2 साल से, तो और क्या करेंगे? तुम लोगों का क्या समाधान करेंगे? तहसील में गंदगी है, तहसील में खुद में गंदगी है, तहसील खुद भ्रष्टाचार में लगता है। देखिए तहसील की गंदगी भी इन्होंने मुद्दा उठाया, परंतु कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाए। यहाँ और भी लोग हैं, उनको हम अब ये तहसील दिवस में असंक्रमणी भूमि से संक्रमणी भूमि के लिए आए हुए हैं कुछ लोग। ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, तहसील की है कि असंक्रमणी भूमि को समय के बाद जो उसमें समय दे रखा। पहले जो अधिनियम था उसमें 10 साल का समय था। अब ये राजस्व संहिता 2006 बनी है, तब से ये 5 साल का समय दिया गया है। असंक्रमणी भूमि में संक्रमणी होने के लिए कोई भी कागजात काश्तकार को नहीं देने पड़ते, केवल उसे एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरा समय हो गया है, मेरी पट्टा इतने समय पहले हुआ था और संक्रमणी से संक्रमणी कर दी जाए। और ये पूरा काम तहसील के अधिकारियों से होता है, परंतु यहाँ वह नहीं हो रहा। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं इसी शिकायत को लेकर। कितने समय के हैं ये देखिए। बताइए क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मंडनपुर। क्या शिकायत लेके आए? 4 साल हो गए। आपने शिकायत कब की थी? 2021 से शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। आप बताइए क्या नाम है? शमसुद्दीन नाम है मेरा। शमसुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव के रहने वाले हैं। क्या समस्या लेके आए? संक्रमण से संक्रमण कराना चाहते हैं। आपका पट्टा कब हुआ? 2001 में हुआ शायद। 2001 का पट्टा है। 2001 के पट्टे में 2011 में यदि पिछले भी कानून को देखा जाए तो 10 साल में 2011 में इनका समय पूरा हो जाता है। आज 2024 हो गई पर संक्रमणी नहीं हो पाई। कितनी बार शिकायत की? कई बार शिकायत किया था और डीएम साहब की शिकायत के लिए और कमिश्नर साहब तक गए थे, लेकिन बार बार कहला दिया जाता है कि आपके आना, आपके आना, आपके आना। इसमें शिकायत लेके जब जाते हैं तो आप उनसे पूछते नहीं है कि हमारी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ? तो ये कहते हैं कि उनको लेटर लिख दिया मैंने डीएम साहब को। अच्छा, वैसे आप तहसील आते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, तो ये क्या कहते हैं? कोई वजह है जिसकी वजह से नहीं हो पाता? कभी ये कहते हैं कि साहब 150 फाइल हैं, हो जाएंगी, ये करेक्ट करेंगे, हो जाएंगी अभी, और जो है आगे के लिए बहराते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ और मामला हो जिसकी वजह से नहीं कर रहे। हो सकता है जी कुछ मामले में जब आगे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है तो बताएं ना। पैसे भी बचे हो, पैसा लेना चाहते हो? नहीं, आपको ये लग रहा है पर तो आपसे किसी ने मांगे। यदि हम ये देखें कि पैसा तो मांगा नहीं, लेकिन पैसा
आधार पर है, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि काम नहीं हो रहा तो उसके 4 ही कारण हैं। उनमें से एक कारण ये भी है कि रिश्वत मांग तो नहीं रहे, परंतु मांगने के लिए उसे बाध्य जरूर कर रहे हैं कि मजबूर कर दिया जाए कि वो आज के दिन जरूर देगा। इसीलिए उस काम को टहलाते रहते हैं। मुझे ताज्जुब तो जब हो रहा है कि जब जिला अधिकारी या कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दे दिया गया तो जिला अधिकारी ने एसडीएम को जब लिखा लेटर तो क्यों नहीं पूछा इसमें काम क्यों नहीं हुआ। उसका समय होना चाहिए, बिना समय के वो कार्य नहीं हो रहा। और भी समस्या हम आपको इस तहसील की सामने रख रहे हैं। एक और सज्जन है, पूछते हैं क्या है, बताएं क्या नाम है आपका? भोपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? परसहरा। समस्या क्या है? पट्टा कब हुआ? बहुत दिन का क्या मतलब है? कितने साल में? नहीं, कानून ये कहता है कि या तो 5 साल से पहले का पट्टा हो या 10 साल से। 2016 में ये कानून लागू हुआ जो राजस्व संहिता है। 16 से पहले का है तो उसे 10 साल का पीरियड चाहिए। 16 का बाद का है, 16 के बाद का पट्टा है तो 5 साल। इनसे पूछ लो, ये बता देंगे। नहीं, आपको मालूम है तो आप बताइए। ऐसा इसमें सारी रिपोर्ट लग चुकी है, पानी वसावी के लिए इसे करने पड़ेगा। नहीं, जब रिपोर्टें लग गई फिर क्यों नहीं हुआ? वो जी के ठेकेदार बड़े बूढ़े आदमी हैं। देखिए, रिपोर्टें भी लगा रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, परंतु कहाँ रुक रही है ये फाइल, क्यों रुक रही है, इसकी आज पूरी तहकीकात करके आपको दिखाएंगे। चैनल के साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अभी हम आपको और भी लोगों की समस्या दिखाएंगे। समस्या ऐसी है जो कुछ समाधान हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती, परंतु इसमें जो भीड़ है, पीछे दिखाइए कितनी भीड़ लगी हुई है। कितनी भीड़ है? बहुत सारी भीड़ है, पब्लिक परेशान है। ये लाइन लगी है, काफी लोगों से उम्मीद की जाती है कि समाधान हो जाएगा, और ये संपूर्ण समाधान दिवस इसीलिए लगाए जाते हैं कि 80% समाधान मौके पर ही हो जाए, परंतु आगे के लिए अब कितने % हो पाते हैं, ये 2 बजे के करीब ये समाधान खत्म होगा तो हम पूछेंगे अधिकारियों से कि कितनी शिकायतें आई और कितने का समाधान मौके पर किया। जो अभी हम आपको बता रहे थे उसी तरह के एक सज्जन और मिले। अब हम पूछते हैं इनसे ये तहसील दिवस में किस लिए आए? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजा सिंह है साहब। कहाँ के रहने वाले? मेरा गाँव सेमला। सेमला। किस लिए आए थे? 7 साल हो गए मेरे सगे भाइयों ने मेरी जमीन को कब्जा रखा है, और मैं जो है मुख्यमंत्री कोर्ट रुपये तहसील दिवस में डीएम के यहाँ थाना दिवस में सब जगह देशवा कब्जा 50 देशवा, लेकिन आदेश हो जाते हैं, गाँव कोई अधिकारी जाता ही नहीं है। आपने अपनी जमीन का बंटवारा कर लिया? भाईचारे से वैसे हो गया था, इनमें समझौता पत्र हो गया। मैं कह रहा हूँ तहसील में मुकदमा डाल के बंटवारा, खाते अलग हो गए। खाते का चल रहा है, लेकिन उसमें एक बात जो है थोड़ी दाखिल नहीं कर रहा है। 2 साल हो गई। देखिए, अब इसे समझने की जरूरत है। इनका जो मैटर है वो सगे भाई कब्जा कर रहे हैं। 7 साल इनका समाधान प्रशासनिक अधिकारी नहीं करा सकते, कोई नहीं करा सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि बिना बंटवारे के इनका अवैध कब्जा माना नहीं जाता। आदेश हो गया। कोई भी बिना बंटवारे के कोई भी मुकदमा इन पर चलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सगे भाई हैं। यदि कोई दूसरा जोत रहा हो तो उस पर मेहरबंदी का मुकदमा चल सकता है, परंतु अब ये तो घूम रहे हैं तहसील में प्रशासनिक अधिकारी के पास, परंतु इनका समाधान कोई नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस टाइप के हमने आपको बताए काफ़ी लोग इसमें मिलेंगे जो भीड़ बढ़ा रहे हैं। इनको नहीं पता बिना बंटवारे के इसमें कोई समाधान हो ही नहीं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं आपको बता दूँ बंटवारा जब तक नहीं होगा यहाँ से कोई भी कब्जा आपको दिलाने में सक्षम अधिकारी है ही नहीं। आदेश तो हुए। ये झूठ के लिए आदेश है, ये फालतू के आदेश है। मैंने आपको बता दिया, मैं आपको कानून नहीं बता रहा हूँ। यहाँ जितने भी तहसील में बैठे हैं, किसी भी वकील को उठा के ले आओ, वो मुझे बता दे, मैं आपको बता दूंगा कि हाँ साहब आपका कब्जा करा देगा। आपका सगा भाई है, वो कहेगा कि मैं अपने हिस्से पर काबिज हूँ। कौन बताएगा कि वो 15 बीघा जोत रहा है, 12 बीघा जोत रहा है, उसके हिस्से में 12 बीघा, वो 18 बीघा जोत रहा है? कौन जरीब डालेगा? संक्रमणी भूमि
एसडीएम के कब्जा नहीं जरीब नहीं पड़ सकती, इसीलिए इन्हें अधिकारी टहलाते रहते हैं। पहले बंटवारा होगा, इसी के बाद जब पूरा अलग अलग हो जाएंगे तब आपकी जमीन को आपको अधिकारी यहाँ से जाकर के दिलाएंगे। तब तक ये संभव नहीं है। 2 साल से यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप फालतू में घूम रहे हैं, गलत रोड पे घूम रहे हैं। आप दिल्ली जा रहे हैं, हर बार लखनऊ की ट्रेन पकड़ के लेते हैं, उसी में बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका कोई समाधान नहीं हो सकता। इसीलिए यह भीड़ काफ़ी लोगों की है। मैं आज आपको और भी दिखाऊंगा, जितने भी मैक्सिमम होंगे पूरी कोशिश करूंगा किस तरीके से क्या समस्या बनी। देखिए, अब एक शिकायत इस तरह की है जिसमें उपभोक्ता को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। यदि उपभोक्ता जहां जानकारी का अभाव होगा, अधिकारी वहीं चूना लगा देंगे। इनका मामला है, इनसे पूछते हैं, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कहाँ अभाव है। ऐसा बताइए, क्या नाम है? के नाम से भी है। आप? मेरा नाम विजय शंकर। विजय शंकर, कहाँ के रहने वाले? अच्छा, सुरक्षा विभाग के रहने वाले हैं और ये शिकायत लेकर आए विद्युत विभाग। क्या है शिकायत? विद्युत विभाग की ये शिकायत है मेरे यहाँ से कि कनेक्शन काटा गया और उसमें यथावत केबल को जोड़े हुए छोड़ा गया। राम सिंह नाम का, DP सिंह नाम का एक लाइनमैन था और उसके बाद एक नाम का लाइनमैन था शबिना वाला, और उसके बाद उन्होंने मेरे को चोरी की मेरे खिलाफ, और मैंने उसका चोरी का और उसका सब पैसा भुगतान कर दिया है। लेकिन उसके बाद आज दिनांक तक न एसी ने, न जियो ने, न जेई ने मेरे को आज तक कोई भी मीटर लगाया गया है। दोबारा मुझे उन्हें अप्लाई नहीं कर दिया गया है। लेकिन RCDC देने के बाद मेरा न तो मीटर जुड़ा गया है और न कनेक्शन चालू किया। देखिए, अब यहाँ पर देखते हैं, इनका कनेक्शन ओवर ड्यू में मीटर उतार लिया। ओवर ड्यू था इनके पास 35,000 रुपये। ये बिजली विभाग को अधिकार है कि ओवर ड्यू होने पर बिजली के कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दे, परंतु इनकी जागरूकता कहाँ खत्म होती है, इसे समझने की ज़रूरत है। जब इनसे मीटर उतारा गया इनके मकान से, तो इनको सीलिंग लेनी थी। उस मीटर में कितनी यूनिट है, कितना लोड है, किस डेट में उतार रहे हैं, वो साइन करके मीटर को लेके जा सकते हैं। परंतु इनको बिना सूचना दिए कोई भी घर पर तो था, मैडम थी, अनपढ़ है वो। तो अब ये बिना सीलिंग के उतार लिया। अब ये कह रहे हैं कि मीटर को तो उतार लिया परंतु डायरेक्ट लाइन को कर गए। डायरेक्ट लाइन को बिजली विभाग ने किया और चोरी का इन पर एक मुकदमा लगा दिया। यदि मीटर उतर गया था तो केबल भी बिजली विभाग को उतारनी चाहिए थी, डिसकनेक्शन पूरी तरह से कर लेना चाहिए था। अब ये बता रहे हैं कि कनेक्शन तो मैंने जुर्माने के लिए RCDC दे दी, बिल जमा कर दिया, चोरी का भी आपने पैसा हाँ, चोरी का 10,400 जो भी उन्होंने कंपनसेशन लगाया या जो भी चोरी का इल्जाम लगाया उसका भी पैसा दे दिया। तो अब ये देखना आगे का है कि इनका कनेक्शन क्यों नहीं जोड़ा गया। दोबारा मैंने कंप्लेंट की, तो कंप्लेंट करने के बाद प्रार्थिया के स्थान पर प्रार्थी के नाम पर ही खुद नोटिस देकर चोरी की मुकदमा के लिए धमकी दी जा रही है। और उसका एक बार जब चोरी हो गई वो तो खत्म हो गया। दोबारा उन्हें दी गई है, देखिए ये रहा 24/6/2024 को उन्हें उन्होंने दोबारा प्रार्थी के नाम से जो नोटिस दिया है, और उसमें न प्रार्थी के पिता का नाम है, न प्रार्थी के पास मकान है, न प्रार्थी के नाम कोई कागजात है। अच्छा, अब देखिए, जो शिकायत करता है उनके पास कुछ नहीं, अब उनको बिजली विभाग किस तरीके से परेशान कर रहा है ये पूछने का विषय है। इनके एक कॉपी हम ले लेते हैं और हम अगले वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि बिजली विभाग की लापरवाही है या उपभोक्ता की। वैसे मैंने उपभोक्ता की एक कमी आपको दिखा दी। कोई भी यदि अधिकारी मीटर उतारने आए या मीटर को बदलने आए तो दोनों की सीलिंग लेनी है, बिना सीलिंग के मीटर उतारने मत दिया जाए। उपभोक्ता इतना जागरूक हो। और एक और जानकारी दे रहा हूँ बिजली विभाग की। बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप मीटर पे कोई भी गड़बड़ी होती है तो मीटर जंप ले जाता है। जैसे बिजली में कोई गड़बड़ी हुई तो वो आपके 500 यूनिट है तो हो सकता है अभी 5000 यूनिट कर दे। इसका आपके पास कोई भी समाधान नहीं है, आप विभाग के चक्कर काटते रहेंगे। इसीलिए हर महीने में अपने मोबाइल से एक वीडियो उसकी बना लीजिए मीटर की कि इससे हमें ये सिद्ध हो जाए कि पिछले महीने इतनी यूनिट थी।
आगे की जानकारी अगली वीडियो में और भी देंगे। एक सज्जन हमें और भी मिले आबादी में, ये प्रशासन या शासन के भी आदेश है कि जिनके पास घर मकान के लिए जगह नहीं होती तो उनके लिए आबादी में से ही जो ग्राम पंचायत की ज़मीन है उनमें कुछ घरेलू पट्टे काट दिए जाते हैं जिससे वो आवास बना लिए जाते हैं। तो आवासीय पट्टे में जहाँ पट्टे काटेंगे वहाँ रास्ता भी बनेगा। वैसे तो एग्रीकल्चर में भी ये नियम है, कोई भी हमें पट्टा दिया जाता है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे आवासीय हो, उसके लिए रास्ता बनाया जाता है। इनका कहना है कि हमारे गांव में आवासीय पट्टे काटे गए परंतु रास्ता नहीं दिया गया। अब ये किसकी कमी है, ये देखने पर पता चलेगा, अधिकारियों से पूछने पर पता चलेगा। पर दिन से पूछते हैं क्या समस्या बता, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? क्या समस्या है? समस्या ये सब मकान बनने में 50-60 आदमियों को मकान बनने रास्ता नहीं है मकानों के लिए। ये 50 आदमियों के आवासीय पट्टे काटे गए या उनके अपने थे? अपने घरेलू खेतों में बनाई थी। नहीं, घरेलू खेतों में जिसने बनाए थे वो तो अपने लिए रास्ता अपने लिए बनाएगा। बनाई थी वो सरकारी चक्रोट थे, वो बंद कर लिए, दीवार लगा दी। तो सरकारी जो चक्रोट था उसे बंद कर दिया। हाँ वो भी बंद कर दिया। सरकारी चक्रोट पहले से यदि हाँ खुला था, रास्ता था उन खेतों के लिए। नहीं, चक्रोट तो पहले से खेत के लिए तो हाँ, हाँ। उसी को दीवार लगा दी। तो आपने शिकायत कब की? शिकायत कई बार करती, कोई नहीं सुनवाई होती है। कई बार कर हाँ वो प्रधानी चल रही है उनके घर में। कौन से गांव का मैटर है? सुनते नहीं है कोई। किस गांव का है? गाँव सरावली। सरावली किस सहबाजपुर मांगरा तहसील कोल। तहसील कोल सहबाजपुर, ये मर्रा के पास। एक बार गांव जाके देखा जाएगा। देखिए रास्ते में जब आदमी रास्ता रोकता है तो ये जिम्मेदारी लेखपाल की हो जाती है। लेखपाल की जिम्मेदारी है कि चक्रोट को खुलवाए, रास्ते को बिल्कुल क्लियर कराए, अन्यथा 122 भी उसके खिलाफ चलाए। परंतु प्रशासनिक अधिकारी अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने नहीं चाहता। उसकी क्या वजह है ये लेखपाल से भी या किसी और अन्य अधिकारियों से भी पूछेंगे जब पता चलेगा। शिकायतें आ रही लग रही है, कुछ शिकायतें हमने आज इतनी देखी है जो यहाँ शिकायत नहीं आनी चाहिए, वो शिकायतें आ रही है तो बार बार रिपीट हो रही है। उसका कारण देखिए समाधान दिवस ऐसी दिवस जो है उसका उद्देश्य यही है कि जनता की जो शिकायतें हैं उनकी सुनवाई हो, उनका निस्तारण हो। तो आज इसीलिए यहाँ पब्लिक आई हुई है, उनकी जो शिकायतें हैं सभी अधिकारी महीनों से शिकायत है। जो शिकायत ऐसी होगी उसका देखा जाएगा कि क्यों लंबित है। हम लोग भी इसीलिए आए देखने की बहुत पुरानी शिकायतें लंबित ना हो, आगे निस्तारण किस प्रकार का हो रहा है, उसकी गुणवत्ता सही है या नहीं, वही सब जाँच करने के लिए गए। आज जो निरीक्षण किया उसमें कुछ नहीं, बहुत सारी छोटी छोटी कमियां हैं, साफ सफाई की आवश्यकता है, जो कई योजनाएं चल रही है उनको और लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता है, तो सबके बारे में स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया है।